जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, वन डे वन टॉपिक सीरीज का आज चौथा क्लास है और चौथा क्लास में तीसरा चैप्टर का सेकंड पार्ट। जैसे कि हमने बोला था कि जो तीसरा चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, जिसमें कि हम लोग मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख रहे थे। तो इसमें जो है कि चैप्टर ही काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमने क्या बोला था कि इसे हम लोग जो है कि दो पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो है कि 1 से लेकर 48 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग किया था। तो आज जो हम लोग 49 से जो कि आगे का क्वेश्चन तक करेंगे, जहाँ भी आगे तक खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे आज जो कि हम लोग 48 नंबर से देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो भी हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख रहे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, आज का सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कम्बिनेशन सेट एंड सेट, कम्बिनेशन सेट, ट्राई स्क्वायर, बेवल प्रोटेक्टर और इससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्नलिखित कॉम्बिनेशन सेट में से किस अंग के द्वारा आवश्यक कौन सेट किया जाता है। तो जैसे हम लोग पहले देखा था कि कॉम्बिनेशन सेट में टोटल जो है कि 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा आता है, तो एक ये जो हमारा होता है साइड में, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर हेड। क्या बोलते हैं, तो सेंटर हेड, यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर हेड। फिर नेक्स्ट में जो ये वाला पार्ट है ये आपका हो जाता है प्रोटेक्टर हेड, और ये जो है कि स्क्वायर हेड है। तो ये और एक ये जो बीच में है इसको बोलते हैं स्केल। यानी कि टोटल 4 पार्ट है और चारों का अलग अलग काम है। ये हो गया 1 नंबर आपका सेंटर हेड। फिर आपको वहीं बात करके सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर ये आपका हो गया प्रोटेक्टर हेड, और आपका थर्ड नंबर में ये हो गया स्क्वायर हेड। ओके, क्या हो गया, स्क्वायर हेड। और ये बीच में जो आपको दिख रहा है, बीच में ये हो गया आपका बीम यानी स्केल। तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, इसमें सही 4 अलग अलग भाग होते हैं और चारों का अलग अलग काम है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या पूछता है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन पूछता है कॉम्बिनेशन सेट में से किस अंक के द्वारा आवश्यक कोण, मतलब एक एंगल प्राप्त करना है, तो किसके द्वारा प्राप्त करेंगे। ऑप्शन है स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड या फिर रूल। तो किसके द्वारा जो है कि हम लोग इसका सेंटर यानी कि एंगल में प्राप्त करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड कौन सा है, तो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये इसमें क्या होता है कि एक डिस्क लगा होता है और एक जो पूरा 360 डिग्री में ये घूमता है, और इसको जो कि हम लोग घुमा के कहीं भी सेट कर सकते हो और अपने हिसाब से कोई भी एंगल में इसको सेट कर सकते हैं। देखिए इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन सेट। इसका प्रयोग मार्किंग आउट और माप लेने के लिए किया जाता है। यह प्रायः एलॉय स्टील से बना होता है। किससे बना होता है, यह जो है कि एलॉय स्टील मेटल का बनाता है। फिर प्रोटेक्टर हेड की अगर बात करें, इसका प्रयोग 1 डिग्री की एक्यूरेसी में किया जाता है। इसका जो वर्क होता है वो 1 डिग्री की एक्यूरेसी में किया जाता है, किसी भी कोण से की लेआउट चेक करने के लिए करते हैं। ओके, हॉरिजेंटल प्लेन में जॉब को फिट करने के लिए इस प्रकार के स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो कि एक स्पिरिट लेवल लगा रहता है उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे एक स्पिरिट लेवल रहता है, यहाँ पे सॉरी मार्किंग के लिए आता है स्क्राइबर, और स्पिरिट लेवल की सहायता से जो है कि हम लोग इसको अच्छे से काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट 49 नंबर में क्या बोलता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा कितने डिग्री कोण तक एक्यूरेसी प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग जो कॉम्बिनेशन सेट जानते हैं, तो कॉम्बिनेशन सेट का जो एक्यूरेसी होता है वो हम लोग देखते हैं 1 डिग्री, किसमें, तो प्लस माइनस में। तो प्लस माइनस 1 डिग्री जो होगा वही हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा प्लस माइनस 1 डिग्री तक का एक्यूरेसी में कोण को मापना संभव होता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसमें दिखाया गया कि एक चित्र है, ये जो कि किस भाग को दिखा रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग को दिखा रहा है। तो हमने पिछले ही देखा था कि यहाँ पीछे में मतलब क्या क्वेश्चन, यहाँ पे जो ड्राइंग दिखाया गया है इसमें दिखाया गया है कि ये हमारा जो होता है सेंटर हेड, ये होता है प्रोटेक्टर हेड और ये होता है स्क्वायर हेड। तो इसमें कौन सा होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ जो हम लोग को ड्राइंग दिखाया जा रहा है वो हम लोग किसका दिखाया जा रहा है, तो हम लोग को दिखाया जा रहा है सेंटर हेड, यानी कि कोई भी एक डायमीटर का सेंटर यानी कि कॉर्नर जो है कि निकाल के दिखा रहा है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, चित्र में कॉम्बिनेशन सेट का सेंटर हेड दिखाया गया है। सेंटर हेड के एक सेंटर द्वारा स्क्वायर बनाता है जिस पर रूल को फिट कर दिया जाता है। इसका प्रयोग गोल यानी कि सर्कल, स्क्वायर और अष्टभुजाकार स्टॉक के सेंटर को लोकेशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या बोल रहा है कि सेंटर का क्या काम है, तो इसके द्वारा जो स्क्वायर, गोल और अष्टभुजाकार जो जॉब है उसका जो है कि लोकेशन को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक माइक्रोमीटर के बारे में दिखाया है, माइक्रोमीटर को, और उसको पूछ रहा है कि ये जो है कि कितना मेजरिंग है। यहाँ का क्वेश्चन क्या है, चित्र में देखकर बताएं कि माइक्रोमीटर के सेटिंग का पाठ्यांक यानी कि क्या पढ़ा जाएगा, इसका कितना है। तो ये पहले बात है कि यहाँ पे 0 दिख रहा है और यहाँ पे 5। तो हम लोग जानते हैं इसको पढ़ने का रीडिंग कैसे होता है। तो इसको जो पढ़ने के लिए हम लोग करते हैं,
पहले मेन डिवीजन कितना है, तो मेन डिवीजन देख रहे हैं कि हम लोग का 5 पहले खुला हुआ है। उसके आगे कितना है, ये जो आगे वाला खाना होता है, ये छोटा खाना 0.5 का, फिर उसके बाद 0.5, फिर 0.5, फिर 1, तो 5, फिर यहाँ पे एक 6 और आगे में भी एक जो खुला हुआ है वो हो जाएगा हम लोग का 7। कितना हो जाएगा, तो 7, इसको आगे जो है कि और पॉइंट में जो है कि +2 कर देते हैं। फिर कितना है पॉइंट में देखते हैं, तो पॉइंट में कितना खुला हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 3 है, और ये जो है कि ऊपर में एक ये वाला लाइन, तो 31, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 7.31। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7.31 इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, तो ऑप्शन में भी 7.31 को ही राइट आंसर माना गया। कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा दिखाया गया है। जो पूर्ण भाग है मिलीमीटर वो 7 mm का है। हमने क्या बोला था कि 5 + 2, पहले जो 5 पूरा बड़ा वाला दिख रहा था उसको पहले ले लेना था, और उसके बाद जो बगल में 2 को निकला था वो 5 2 हो गया 7 mm। फिर उसके बाद था कि थिम्बल डिवीजन, ये जो थिम्बल डिवीजन है इसमें कितना दिखा रहा था, तो इसमें टोटल 31 दिखा रहा था। ये आपको कहाँ पे मैच कर रहा है, तो देख सकते हैं ये जो हमारा लाइन है ये 31 पे मैच कर रहा था। कितना हो गया, 7 + 31। और जो है कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 31 × 0.01 mm, तो 0.01 mm करोगे तो हो जाएगा हमारा 0.31। तो 7 + 0.31 करोगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 7.31 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो वही आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है, इसका कारण क्या है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर को जो कि अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है, इसका क्या कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है इसके साथ कई इंस्ट्रक्शन रॉड लगे होते हैं। क्या होता है, क्या इसके साथ कई इंस्ट्रक्शन रॉड लगे होते हैं। इसका स्पिंडल लंबा होता है, तो जी नहीं। माइक्रोमीटर में का प्रयोग अधिक रेंज के लिए करना है, तो इसमें जो एक्सटेंशन रॉड को प्रयोग करेंगे, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्या लिखा है आगे पढ़ ले, देख लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में जो लिखा है कि डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी ग्रूव की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इसमें माइक्रोमीटर की भांति ही ग्रेजुएशन, बैरल तथा थिम्बल कार्य करते हैं। इसमें कौन कौन कार्य करता है, तो ग्रेजुएशन, फिर से आपका बैरल और क्या है थिम्बल जो है कि आपका कार्य करते हैं। इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉड आते हैं। एक्सटेंशन रॉड में एक कॉलर हेड होता है जो रॉड को मजबूती से पकड़ने में सहायता करता है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेप्थ माइक्रोमीटर। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का क्या था, इसमें जो है कि एक्सटेंशन रॉड में लगा होता है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग का नाम बताए। तो ये पहला बात है कि चित्र किसका है, तो ये अभी हम लोग जो डेप्थ माइक्रोमीटर देख रहे थे उसका ये ड्राइंग है। ठीक है, तो ड्राइंग है डेप्थ माइक्रोमीटर का। उसका यहाँ पे जो कि पार्ट्स के बारे में पूछा गया कि ये वाला जो पार्ट्स है, ये एक्स जो दर्शा रहा है, इस भाग का नाम क्या है। ऑप्शन दिया है थिम्बल, फिर सेकंड ऑफ थिम्बल कैप, टोपी है थिम्बल कैप, थिम्बल ग्रेजुएशन को जो खोला गया, कितना ग्रेजुएशन खोला गया वो दिखाया गया, या फिर स्टॉक। तो क्या दिखाया गया, तो ये जो है कि थिम्बल को दिखाया गया। इसमें आपका एक चीज़ बताया, अन्य माइक्रोमीटर जो है कि जितना हम लोग इधर खोलते हैं वही उसको पढ़ते हैं, लेकिन जो डेप्थ माइक्रोमीटर में उल्टा साइड में रीडिंग होता है, क्योंकि ये जितना खुलेगा ये वाला भाग अंदर घुसते जाएगा, क्योंकि तभी तो इसमें एक्सटेंशन रॉड लगा होता है, एक्सटेंशन रॉड जो कि और जो है कि आगे वर्क कर सके, अंदर डेप्थ में जा सकते। इसके बारे में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। चित्र में दिखाया गया भाग जो कि थिम्बल को प्रदर्शित करता है। थिम्बल पर स्पिंडल को लगाया जाता है। इसकी बेवल एज सतह पर अंश बने होते हैं। थिम्बल का एक भाग माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट को प्रदर्शित करता है। ओके, कितना को, माइक्रोमीटर को प्रदर्शित करता है। ये क्लास जो है कि पर डे आपका 7 PM में आ जाता है, और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि 7 PM में ही आप लोग जो है कि क्लास को पर डे देख लेकर हर रोज़ शाम 7 बजे। और नहीं तो फिर आपका क्या होगा कि मैं आगे चलकर अगर अच्छा आप लोगों का रिस्पांस नहीं रहेगा तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि देख रहा हूँ धीरे धीरे जो स्टूडेंट कुछ लोग आते हैं कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो भैया जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, चले जाओ, और मैं भी जो है कि बंद कर दूंगा। फिर मत बोलना कि मेरा सर बेसिक था और अच्छा चल रहा था, मैं तो देख रहा था मेरे वजह से क्यों। तो कुछ अच्छे की वजह से, कुछ बुरे लोग की वजह से काफ़ी अच्छे लोग का भी जो है कि बुरा हो जाता है। तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करो। यार मैं उतना मेहनत से पर डे आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो मैं बना रहा हूँ, और आप लोग जो है कि उसको ना ही लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं तो बंद कर दूँगा, क्योंकि मैं मेहनत करूँ और उसका परिणाम ही ना मिले तो फ़ायदा क्या है। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है कि चित्र में देखकर बताए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग का
क्या पढ़ेंगे, मतलब जैसे इससे पहले जो कि माइक्रोमीटर था उसमें था, और अब जो कि पूछा जा रहा है कि कौन सा सेटिंग है। और यह कहाँ पूछा गया, आरआरबी बेंगलुरु असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी में पूछा गया है। यानी कि जिसको माइक्रोमीटर देखने आता है वो तो आसानी से पढ़ लेगा, जिसको नहीं देखने आता है वो सीख लो बाबू, क्योंकि नहीं सीखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, तो देखिए पहले बात इसमें जो कि कई सारा क्वेश्चन में होता है कि रेंज दिया हुआ रहता है कि ये जो है कि माइक्रोमीटर 50 से 75 को दिखा रहा है, 25 से 50 को दिखा रहा है, या फिर 0 से 25 को दिखा रहा है, पर इसमें रेंज नहीं दिखा गया। तो उसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लेके चलेंगे। यहाँ क्या दे रहा है ऑप्शन 42, यानी कि हम मान सकते हैं कि ये जो है कि 25 से 50 वाला जो माइक्रोमीटर का रेंज है उसके अकॉर्डिंग जो है कि इसको हमको लेके चलना है। तो सबसे पहले इसका जो मेन स्केल कितना हो जाएगा, जो ये वाला निकला है ये मिनिमम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा 25। उसके बाद और आगे देखते हैं कितना तक निकला, तो यहाँ देख रहे हैं 15 निकला हुआ है, यानी कि 25 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 15 40, तो इसमें प्लस कर देंगे हम लोग जो है कि 15, यानी कि 40 तक तो हो गया हमारा यहाँ। उसके बाद देखें कि कितना घर है इस जगह में, इस जगह जो आपका है देखें कितना घर निकला हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे आसानी से कि 2, क्योंकि सब में देखिए कॉमन क्या है 2 जो है कि निकला हुआ है, तो यानी कि 2 तो और निकला 2 mm, यानी कि हो गया 42 mm। 42 mm के बाद अगर हम लोग चेक करेंगे कि और कितना निकला हुआ है, कितना अभी तक देखें हम लोग ने 42 mm, तो 42 mm के बाद कितना है, ये जो लाइन जो है कि कहाँ पर मिल रहा है 42 का, अगर अच्छे से देखोगे तो इसमें जो एक और यहाँ पे जो सट के जो बिंदु हमने किया है वहाँ पे एक लाइन जो है कि और आपको देखने को मिलेगा। साइज में थोड़ा सा इसका मोटा कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो है कि एक और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये जो है कि आपका कितना हो गया, तो ये 50 जो है कि 0.5 निकला हुआ है। तो अभी तक कितना हो गया हमारा 42.5, ठीक है। अब उसका ये देखते हैं कि हमारा ये जो लाइन है ये कहाँ पे मिला हुआ, तो 15 16 17 और 18 जो है कि ऊपर में कितना नंबर पे जाके मिला है, तो 18 पे, यानी कि 0.18। अब 0.18 को अगर आप 0 मल्टीप्लाई करो 0.001 से, सॉरी 0.01 से, कितना से 0.01 से, तो क्या आ जाएगा जो है कि 0.18 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने डायरेक्ट ही 0.18 ही पढ़ लेते हैं इसीलिए। तो कितना हो गया 8 5 1 6 68 दशमलव, यानी कि इधर 2 4 मैंने 42.68 mm जो है इसका लिस्ट काउंट यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि ये जो निकला हुआ हमारा ये कितना निकला हुआ 42.68, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा उसको पढ़ेंगे 42.68 इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए पढ़ने का तरीका भी बताया गया है। पहले जो है बैरल का ग्रेजुएशन को देख रहे हैं जो कि 17 mm तक निकला हुआ, यहाँ पे जो है कि ये वाला बैरल में 17 mm तक निकला हुआ है। पहले निकला हुआ कितना, न्यूनतम रेंज की बात करें तो 25 से इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो गया 25 और 17 42 आपका हो गया। और उसके बाद देखेंगे कि पहले जो थिम्बल है 0.5 mm गया हुआ है, तो 42 का 0.5 कर देंगे, प्लस और कितना निकला हुआ है तो 0.18 निकला हुआ है। तो इस सबको जो जोड़ेंगे तो 42.68 mm जो है कि इसका मेजरिंग हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग कितना पढ़ सकते हैं तो 42.68 इसको हम लोग मिलीमीटर में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में देखिए, 55 में क्या बोलता है, हम निम्नलिखित में से किस एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है। तो हमने किसके बारे में बताया था, तो इसके बारे में बता दिया कि क्या किसके बारे में निकला होता है, क्या इनसाइड, तो नहीं इनसाइड में डेप्थ माइक्रोमीटर होता है। जी हाँ, डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है वो जो है उसका ग्रेजुएशन उल्टा साइड में होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। डेप्थ माइक्रोमीटर में थिम्बल व स्लीव की ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में होती है। दूसरा क्या बोलता है, स्लीव का शून्य ग्रेजुएशन टॉप पर 25 mm ग्रेजुएशन स्टॉक के समीप होता है। ओके, क्या लिखा हुआ, स्लीव का शून्य ग्रेजुएशन टॉप पर तथा 25 mm ग्रेजुएशन जो है कि स्टॉक के समीप होती है। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है 56 में, फिर जो है कि यहाँ पे 56 नंबर में फिर आपसे जो है कि पूछ रहा है कि माइक्रोमीटर का ग्रेजुएशन कितना है। तो आप लोग इसको आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ रेंज नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कितना मान लेंगे कि यानी जो ऑप्शन से लेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि लोग 50 से ऊपर है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा कब मिनिमम जो इसका रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 50 mm। फिर कितना निकला हुआ है 10 तक जो है कि निकला हुआ है आराम से, तो 50 10 60 हो गया 10 mm, यानी कि हमारा टोटल हो गया 60 mm। अब उसके बाद देखें कि ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, तो सब जो है कि 50 ऊपर है, यानी कि 0.5 तो और ऐड कर लेंगे, और प्लस कितना है तो यहाँ पे 25 में जाके जो है कि ये मैच कर रहा है। कहाँ पे मैच कर रहा है तो 25 सीधा लाइन, तो ये हम लोग उसको जो है कि 0.25 और जोड़ लेंगे, तो कितना हो गया टोटल 57.06, मतलब कि 60.75 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप जो कि हमने इतना बार आपको दिखा दिया तब आप लोग जो कि आसानी से इसको पढ़ने में सीख गए होंगे अब तक, ठीक है। यानी कि अगर अब से कोई भी माइक्रोमीटर आपको दे और पूछे कि इसको ग्रेजुएशन देख के बताइए, तब आप जो है कि आसानी से बता भी सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 57 है। 57 क्वेश्चन में बोलता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जो कोनियों को छूता है, जो एक एंगल को छूता है, क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉक, सेकंड है डायल, थर्ड है डिस्क एंड फोर्थ है ब्लेड। तो क्या कहलाता है जो बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जो एंगल को छूता है। देखिए कहाँ पूछा गया, ये तो एक आपका एएलपी में तो पूछा ही गया है भुवनेश्वर, और जो है कि ईसीआईएल में भी पूछा गया था। ईसीआईएल जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैसेज का क्वेश्चन में। और अभी जो है कि क्या पूछा है कि बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जो कोणीय एंगल को छूता है, यानी एंगल को छूता है, तो कौन सा छूता है। ऑप्शन है स्टॉक, डायल, डिस्क या ब्लेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लेड। ओके, जो कि आराम से जो है कि कोणीय को छूता है। इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा क्या है कि ब्लेड जो है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग है जो सतह यानी कि सरफेस को छूता है, जबकि स्टॉक जॉब के क्षैतिज आधार को यानी कि वर्टिकली जो है कि रहता है। ओके, अब इसको आसानी से आप लोग जो है कि क्लियर बना पाओगे। कोई भी अगर सवाल दे तब आसानी से आप लोग इसको जो है कि सॉल्व भी कर पाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जो कोणीय सतह के साथ आधार पर कार्य करता है। इससे पहले क्या था कि जो कोणीय सतह को छूता था, अब क्या बोल रहा है कि कोणीय एंगुलर को तो छूना ही है, प्लस जो है कि आधार यानी कि बेस का भी काम कर रहा है। तो कौन करता है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है डिस्क, सेकेंड है स्टॉक, थर्ड है ब्लेड एंड फोर्थ है डायल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉक, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। देखिए मैं आपको डिटेल्स क्यों बार बार दिखा रहा हूँ और उसके और क्यों रीड करके सुना रहा हूँ अच्छा आपको। ठीक है, क्या होगा कि क्वेश्चन से एमसीक्यू तो आप याद कर लोगे, हम समझ सकते हैं कि आप जो है कि देख लोगे, याद करो, लेकिन अगर जब ये डिटेल्स वाला जो पढ़ लोगे, सुन लोगे, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या मेरे को शौक था कि आपको इतना टाइम लगा के बताने का, तो मैं क्वेश्चन कराता आंसर कराता सीधे आगे बढ़ जाता, आगे बढ़ जाता। वो समझे तो सही बात है, ना समझे तो आपकी प्रॉब्लम होता है। लेकिन मेरा कहना यही कि आप जितना ही देर देखो, परफेक्ट से देखो और कंटिन्यूस देखो, तो आप उसको क्या है कि पूरे अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, स्टॉक जो है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग है जो कोणीय सतह के साथ बेस का कार्य करता है, आधार का कार्य करता है, नहीं कि बेस का कार्य करता है। अर्थात स्टॉक जॉब के क्षैतिज सतह को स्पर्श करता है, क्षैतिज बोले तो हॉरिजॉन्टल सतह का जो है कि स्पर्श करता, छूता है, तथा एंगुलर सतह को डेटम प्रदान करता है, एंगुलर सतह को जो है कि एक जो है कि बिंदु डेटम पॉइंट जो है कि प्रदान करता है। फिर वहीं कोणीय सतह एंगुलर सतह को ब्लेड जो है कि छूता है, स्पर्श करता है, नहीं कि छूता है। ओके, नहीं देते 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग मापते समय बेस का कार्य करता है। तो हम लोगों ने पहले देख लिया कि कौन सा बेस जो है कि बेस का कार्य करता है, जो बेस का कार्य करता है, यानी कोई जो कि मेजरिंग टाइम भी कार्य करता है, कि कई बार पूछा गया है एएलपी में ही अलग अलग बार जो कि करके इसको पूछा गया। तो यहाँ देख सकते हैं आरआरबी छत्तीसगढ़ में भी जो कोई पूछा गया है, सॉरी चंडीगढ़ में, तो आरआरबी चंडीगढ़ में जो है कि एएलपी में पूछा गया था कब, 2008 में। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, जितना भी क्वेश्चन में लिखा है सारा जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही लिखा है। इसका ऑप्शन क्या है, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, स्टॉक या फिर ब्लेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का स्टॉक बनावट में आयताकार होता है। यह कोण मापन प्रक्रिया में कार्यखंड को जो कि स्पर्श करने वाली सतह है, अर्थात यह आधार का भी काम करता है। ओके, यहाँ से काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हो क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किनारे पर निम्न में से कौन सा कोण बना होता है। तो वर्नियर बेवल जो प्रोटेक्टर होता है तो उसका किनारे में कौन सा एंगल बना होता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 45 डिग्री और 60 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 30 डिग्री से 60 डिग्री, 15 डिग्री और 45 डिग्री, या फिर 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा ऑप्शन नंबर ए, 45 डिग्री से तथा 60 डिग्री जो होता है। क्या पूछा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किनारे पे कौन सा एंगल होता है, तो 45 डिग्री तथा 60 डिग्री का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किसी एंगल को अधिक एक्यूरेसी में मापने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, बहुत ही एक्यूरेसी में जब मापना होता है तो उसके लिए प्रयोग होता है। इसका जो पार्ट्स की अगर बात करें, मुख्य भाग कौन कौन सा, तो ब्लेड होता है, डिस्क, डायल, स्टॉक हो गई, फिर आपका लॉकिंग स्क्रू, वर्नियर स्केल और मेन स्केल। जो पूरा वर्नियर प्रोटेक्टर में ये सारे 7 आइटम्स लगे होते हैं। फिर वहीं और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इसके ब्लेड के किनारे पर 45 डिग्री व 60 डिग्री का कोण बना होता है। डायल की परिधि पर जो कि 0 डिग्री से 360 डिग्री तक
निशान होते हैं। इसको 4 भागों में 90 डिग्री के कोण में बांटा गया होता है। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पूरा इजी वे में और पूरा डिटेल्स के साथ आपको समझा दिया गया है। और आप जो कि सिर्फ अगर इसको भी देख लोगे ना वीडियो, तो मैं दावे के साथ करता हूँ हर एग्ज़ाम में 80 से 90% जो है कि आप सवाल यहीं से करके आ रहे होगे, जो कि इससे बाहर तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। 61 नंबर में है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की न्यूनतम कोण संलिग्निया का प्रयोग डैश को चेक करने के लिए किया जाता है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, तो संलिग्निया के बारे में। ऑप्शन है किसी भी कोण पर अधिक कोण या फिर न्यून कोण, अन्य उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यून कोण। क्यों भैया, अब संलिग्निया क्या है, तो संलिग्निया जो हो जाएगा उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री में एंगल को जो है कि मेज़र करता है। तो कौन है, तो आप उसी को हम लोग जो कि संलिग्निया बोलते हैं, यानी हिंदी में बोला गया और अभी छत्तीसगढ़ में पूछा गया है 2003 में। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा कोई भी एंगल मापा जाता है, लेकिन इसके द्वारा न्यून कोण संलिग्निया का प्रयोग करके न्यून कोण को चेक किया जाता है। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यून को बोले तो आपका जो इक्वेट एंगल है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नहीं देखते 62 नंबर में क्या बोलता है, सॉरी राइट एंगल हो जाएगा। न्यून कोण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेट एंगल ही होगा। 62 नंबर क्या हो रहा है, निम्न में से किसकी बनावट प्रोटेक्टर हेड के समान होती है। तो किसका बनावट जो है कि प्रोटेक्टर हेड के समान होता है। ऑप्शन ए वर्नियर हेड गेज, या फिर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्नियर कैलिपर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसकी बनावट प्रोटेक्टर हेड के समान होती है। तो प्रोटेक्टर हेड के जो समान होती है वो होती है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका नाम से इसको आसानी से समझ सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बनावट प्रोटेक्टर हेड के समान होती है। इस समय डायल के ऊपर लगे शून्य के निशान के स्थान पर एक वर्नियर स्केल लगा होता है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट 63 नंबर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, इसके डिस्क तथा स्टॉक एक साथ जुड़े होते हैं। तो किसके डिस्क, इस कथन में इससे क्या तात्पर्य, ऐसी भी क्या क्वेश्चन दिया। देखिए आपको कितना आपके साथ, अगर आपको जो है कि सवाल को नहीं समझ पाओगे तो आपके साथ प्रॉब्लम है। इसलिए इसमें क्या दिखाया गया, इसके डिस्क तथा स्टॉक एक साथ जुड़े होते हैं। इस कथन में इससे क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, सेकंड बोलता है वर्नियर कैलिपर, थर्ड बोलता है वायर गेज एंड फोर्थ बोलता है माइक्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके कारण देख लेते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर डिस्क तथा स्टॉक एक साथ जुड़े होते हैं। डिस्क की परिधि पर 0 से 90 डिग्री के व 0 डिग्री के निशान आमने सामने होते हैं। डिस्क के एक सिरे पर स्टॉक जुड़ी होती है। डिस्क के एक सिरे पर क्या होता है, स्टॉक जुड़ी होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोण को अधिक परिशुद्धता के साथ मापा जाता है। तो किसके सहायता से किसी भी कोण को अधिक परिशुद्धता से मापा जाता है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है वर्नियर हाइट गेज, क्या इसके द्वारा, या फिर सेकंड है वर्नियर हाइट गेज। तो यार आपका जो है कि मेजरिंग करने के लिए काम आता है, किसी को पैरेलल लाइन खींचना है तो वहाँ पे वर्नियर हाइट गेज का यूज़ करेंगे। फिर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर साइन बार द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो साइन बार की अगर बात की जाए तो साइन बार का काम क्या है, किसी भी जॉब का जो है कि एक्यूरेसी में चेक करना, और ये जो है कि एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फिर वही वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की अगर बात करें तो ये जो है कि किसी को भी एक एंगल में माप सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा किसी कोण को 1/12 डिग्री या फिर 5 मिनट तक की एक्यूरेसी के साथ मापा जा सकता है। क्लियर। नहीं देखिए 65वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर शून्य रेखा के दोनों ओर बने हैं। क्या बोल रहा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो कि शून्य लाइन के दोनों ओर बने हैं, 12 भाग होते हैं। ये 12 भाग मेन स्केल पर बने कितने निशानों के बराबर होते हैं। तो कितना जो इसका निशान हो जाएगा वो देख लेते हैं हम। ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑप्शन जो है 22 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन देता है 22 डिग्री, सेकंड देता है 24, 23 या फिर 25। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 23 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इधर जो है कि राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोलते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है कि वर्नियर स्केल के मध्य में शून्य रेखा होती है जिसके दोनों ओर 12 भाग होते हैं। ये 12 भाग मेन स्केल पर
बने 23 निशानों के बराबर होते हैं। ओके, क्लियर समझ गए यहाँ से। नहीं रहता 66 नंबर। आज का सेशन हो जाएगा टोटल 104 तक है। लास्ट जो क्वेश्चन हमारा है 104 अभी 66 में चल रहा है, यानी कि इस सेक्शन में मतलब बोल सकते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो भी है 104 क्वेश्चन, अगर 104 क्वेश्चन कोई भी एक टॉपिक से कर लेता है तो आप बताइए कि क्या उससे जो कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा इस टॉपिक से, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो क्या आप जो है कि छोड़ोगे? यार कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें कि मेजरिंग टूल, हैंड टूल, सेफ्टी से ना पूछा। और हमारा टारगेट क्या है कि जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया वो सारा क्वेश्चन को आपके सामने जो है कि लाकर एक जगह संग्रहित किया और उसको जो कि आपके सामने डिस्कस कर रहा हो, ताकि आप जो कि कोई भी एग्जाम में जाओ तो आसानी से जो है कि उसका स्कोर कर पाओ। क्लियर? और कहीं भी एग्जाम में आपका कोई भी एक क्वेश्चन की ना मिस करे। डिटेल्स दे रहा हूँ, सारा MCQ दे रहा हूँ। अब इससे अच्छा बेहतर और क्या चाहिए? अब ये तो जो है कि जितना भी हो सकता है वो मैं सारा आपके लिए कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 66 नंबर, वर्नियर बेल प्रोटेक्टर के बारे में सही कथन क्या है? तो देखिए वर्नियर बेल प्रोटेक्टर को क्वेश्चन कैसे घुमा, देखिए ये भी जो है गोरखपुर में पूछा गया था, RRB ALP का गोरखपुर में। और इसमें जो कि कथन निष्कर्ष मतलब कि कथन पूछ लिया कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट में बोलता है इसमें डिस्क तथा स्टॉक एक साथ जुड़े, तो जी हाँ, डिस्क और स्टॉक तो एक साथ जुड़े ही होते हैं, पहला तो सही है। सेकंड देखते हैं इसकी लिस्ट काउंट 5 मिनट होती है, तो जी हाँ, वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट भी 5 मिनट होती है। थर्ड बोलता है इसमें ब्लेड के रूप में एक रूल जिसकी लंबाई 7 इंच तथा 12 इंच होती है डायल के साथ जुड़ा था। जी हाँ, ये भी बात तो सही है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों जो कथन दिया हुआ ये तीनों कथन जो है कि इसमें वेरी कर रहा है, वही जो है सामने दिया गया है। नहीं देखते 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वर्नियर बेल प्रोटेक्टर में डिस्क की परिधि को डैश के निशान में बांटा गया है। किस निशान में बांटा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 10 डिग्री से 90 डिग्री, सेकेंड है 20 डिग्री से 90 डिग्री, थर्ड है 0 डिग्री से 90 डिग्री, या फोर्थ है 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो किसमें जो है कि वर्नियर बेल प्रोटेक्टर को कितने में बांटा जाता है? तो वो हो जाता है हमारा 0 से 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाती है। ओके, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर। 68 नंबर में क्या पूछा गया है क्वेश्चन? किसी रैक की दांत मोटाई डैश द्वारा मापी जाती है। किसी भी रैक का जो थिकनेस है वो किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है सर्विक वर्नियर कैलिपर, या फिर क्या वर्नियर कैलिपर द्वारा, फ्लैंज माइक्रोमीटर द्वारा, या फिर गियर टूथ वर्नियर कैलिपर द्वारा, या फिर गियर परीक्षक द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्या पूछा है कि गियर की दांते की मोटाई को मापना है, तो किसके द्वारा मापेंगे हम लोग? गियर कैलिपर के द्वारा जो है कि मापेंगे। ये कैसा होता है? तो ये जो है कि कुछ इस टाइप से आपका एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो समूह में होती है, और यहाँ पे जो है कि दांतें बनी होती है, और आप उस जगह से जो है कि हम लोग तित का मोटाई का हम लोग चेक कर पाते हैं। इसको देख लेते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है किसी रैक की दांतों की मोटाई गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के द्वारा मापी जाती है। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर दो कैलिपर का मिश्रित रूप है। इसमें एक डेप्थ बार लगी होती है जिसके ऊपर ब्रिटिश व मीट्रिक प्रणाली तक परिशुद्धता में जांच की जा सकती है। क्या बोला जा रहा है कि इसके द्वारा देखिए ब्रिटिश और मीट्रिक द्वारा में जो कि एक्यूरेसी के साथ माप की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्नियर बेल प्रोटेक्टर में क्या मापा जाता है? तो वर्नियर बेल प्रोटेक्टर में क्या मापा जाता है? क्या इंटरनल डायमीटर, थिकनेस, एंगल, या फिर एक्सटर्नल डायमीटर? तो वर्नियर बेल प्रोटेक्टर में जो हम लोग एंगल को मेज़र करते हैं, एंगल को मेज़र करते हैं। देखिए वर्नियर बेल प्रोटेक्टर के बारे में बात किया जाए तो यह 1 डिग्री से लेकर 12वें भाग या 5 मिनट तक का कोण मापता है। इसका मतलब कुल मिला के जो है कि इसका लिस्ट काउंट की बात करें तो मिनिमम जो माप सकता है वो 5 मिनट तक में माप सकता है। इस यंत्र की बॉडी में एक गोल पैमाना लगा होता है जिसका बड़ा भाग एक ब्लेड का कार्य करता है, दूसरी जो है कि घूर्णन ब्लेड को सरकाया जा सकता है तथा बॉडी पर लगे एक घूर्णनशील टरेट पर किसी भी स्थिति में कसकर लॉक कर दिया जाता है। बॉडी अथवा टरेट में से एक पर विभाजित गोल पैमाना लगा होता है। ओके, नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? साइन बार की लंबाई डैश के बीच की दूरी होती है। तो साइन बार की लंबाई हम पहले ही देख चुके हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो रोलर्स के बीच के केंद्र से केंद्र की दूरी होती है। ओके, 2 रोलर लगा है तो 2 रोलर के बीच की जो दूरी होगा
वही हमारा साइन बार का दूरी होगा। ओके, चलिए देखते हैं इसका बारे में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है कि राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है आपका 71 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हो सकता है आपको देखने में हेजी लग रहा होगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं आया, तो मैं आपको यहाँ पे सारा जो है कि क्वेश्चन को अच्छे से बोल बोल कर समझाऊंगा और आप लोग जो है कि ध्यान से हमारी बातों को सुनना, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, कोण को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कोई भी एक एंगल मापना है तो इसमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्लेनामीटर, और सेकेंड ऑप्शन है ऑप्टिकल फ्लैट्स, थर्ड है बेवल प्रोटेक्टर, और फोर्थ है प्रोटेक्टर हेड। तो किसके द्वारा जो है कि हम लोग एंगल को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्टिकल फ्लैट्स। नाम से ही जब फ्लैट्स है तो फ्लैट जो कि किसी एंगल को नहीं चेक करेगा, यानी कि ये फ्लैट्स सरफेस को चेक करने के लिए कार्य में आएगा। इसके बारे में देखिए क्या लिखा, कौन को एंगल को मापने के लिए क्लिनोमीटर, फिर प्रोटेक्टर हेड तथा बेवल प्रोटेक्टर, ये सभी जो कि प्रयोग किए जाते हैं, परंतु ऑप्टिकल प्लेट्स का प्रयोग समतलता जांचने के लिए किया जाता है। क्लियर। ये देखिए 72 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बने बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है। इसका हमने पहले बता दिया कितना हो जाएगा, तो 5 मिनट हो जाएगा। ये अगर वर्नियर कैलिपर की बात करें तो 0.02, वर्नियर मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की बात करें तो 0.001 जो है कि इसका जो कि लिस्ट काउंट हो जाएगा, जो कि हमने कल का ही क्लास में सब सारा अच्छा से डिटेल्स के साथ क्लियर किया था। जो लोग देखिए पिछला वीडियो को नहीं देखे ना, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और 1 डे 1 टॉपिक के नाम से जो एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर सारा वीडियो का आप वॉच कर सकते हैं कंटिन्यूअस। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बड़े व्यास के वृत्त या वृत्तखंड चाप को उकेरने के लिए इनमें से किस प्रकार का कंपास का प्रयोग किया जाता है। बड़े वृत्त की बात कर रहा है, छोटे वृत्त के लिए क्या करते हैं, डिवाइडर या फिर कंपास का। और यहाँ पे जो कि बड़े सर्कल लार्ज सर्कल की बात कर रहा है, तो लार्ज सर्कल किसके द्वारा होता है, क्या स्प्रिंग कंपास या फिर ट्रेमल कंपास या विंग कंपास या फिर साधारण कंपास। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ट्रेमल। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि कितने तक जो है कि मेजर करता है। जो ट्रेमल में इस्पात की एक छड़ होती है, पहला बात तो देखिए ट्रेमल होता है इस टाइप से आपका रहेगा, और यहाँ पे एक जो है कि आपका पॉइंट रहेगा एक, और एक यहाँ पे आपका पॉइंट रहेगा, और यही जो कि पूरा सर्कल में जो घूमेगा तो काफ़ी बड़े एरिया को आपको जो है कि सर्कल बनाएगा। क्या बोला, रॉड लगी होती है जिसमें बीम, जिसे बीम कहते हैं, जो लंबा लाइन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम कहते हैं। बीम पर शार्पी शीर्ष यानी कि स्लाइडिंग हेड होते हैं। शीर्षों को कसने के लिए क्लैंपिंग नट लगे होते हैं। शीर्षों के साथ स्क्राइबर फिट हो किए जाते हैं। इसके साथ समायोजित स्क्रू यानी कि एडजस्टेबल स्क्रू भी फिट रहता है, और वाहक की सहायता से सूक्ष्म कर सकते हैं, और वाहक की सहायता से उसको जो कि छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़े साइज के सर्कल या फिर आर्क की मार्किंग के लिए किया जाता है। इस पर माप स्टील रूल से ली जाती है। क्लियर। देखिए कैसा होता है, ये पहले आपका जो है कि एक रॉड होता है, और यहाँ पे जो है कि एक जो है कि आपको लगा होता है, और वो जो है कि इसमें पॉइंट बना होता है। फिर सेम वही चीज़ जो है कि यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे आपका एक पॉइंट रहता है। आप इसको जो कि एक जगह फिट करके ये पूरा इसको जो घुमाया जाता है तो एक बड़ा सा लार्ज सर्कल का जो कि निर्माण करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है, यानी कि कौन सा जो कि कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है। हम लोगों ने देखा था कि कॉम्बिनेशन सेट में टोटल 4 थे, कौन कौन से थे, तो एक सेंटर हेड था, एक प्रोटेक्टर हेड, एक स्टील रोल यानी कि स्केल, और एक जो है कि स्क्वायर हेड। इसमें देख रहे थे कौन सा है, सेंटर हेड यहाँ था, प्रोटेक्टर हेड था, स्लिप गेज हाँ, और सॉरी स्लिप गेज था तो नहीं, स्लिप गेज जो है कि इसमें नहीं था। तो जो राइट आंसर हमारा क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्या पूछा कि कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है, तो स्लिप गेज जो है कि कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये जो कि नॉर्मल सा आपको दिखा चुका। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लाया है यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा कि हेजी हो गया क्वेश्चन, जो है कि फट रहा है, आपको शायद और भी देखने में मुश्किल हो, तो मैं आपको क्लियर आपसे बता दूँ कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सटीकता यानी कि एक्यूरेसी की बात की तो कितना होता है, तो वो होता है हमारा 5 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। तो सर मैं आपको यहाँ पे स्किप करके तो दिखाना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप का उपयोग क्या है। तो माइक्रोमीटर जो कि रेचेट स्टॉप जो होता है वो कहाँ पे होता है, इस तरह से आपको माइक्रोमीटर यहाँ लास्ट में जो है कि आपका जो है कि रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं इस जगह, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेचेट स्टॉप। तो रेचेट स्टॉप का कार्य क्या है,
तो ये ऑप्शन देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या दिया है, मापन पृष्ठ के बीच समान दाब सुनिश्चित करना, क्या जो है कि इक्वल प्रेशर को करना, या फिर अपेक्षाकृत अव्यवस्था में तुर्क यानी कि टू स्टॉप स्पिंडल एट डिजायर्ड पोजीशन, नहीं ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, टू रिड्यूस एरर इन रीडिंग, नहीं इसका रिड्यूस एरर को रिड्यूस करने के लिए नहीं होता। फिर क्या है, यंत्रों की क्षति को बचाना, टू अवॉइड इन द डैमेज, जी नहीं, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। वो जो है कि रिचर्ड स्टॉप का होता है प्रेशर को सुनिश्चित करना, यानी कि जो इंसान द्वारा जो प्रेशर लगाता है उसको एक समान नहीं, तो क्या होता है कि कई सारे लोग कभी किसी के हाथ काफ़ी मजबूत होते हैं तो ताकत ज़्यादा लगा देता है, कोई कम ताकत लगाता है, तो सबका तो मेजरिंग अलग अलग हो जाएगा। और आप जो जॉब बनाओगे उसको कोई आप ही तो सिर्फ चेक नहीं करोगे, अलग अलग लोग चेक करेंगे, तो उसमें जो कि अलग अलग मेजरिंग आएगा। इसलिए जब रेचेट स्टॉप का प्रयोग करके जब हम लोग करेंगे तो सबका जो कि रीडिंग एक समान ही बताएगा, ठीक है। वही आपको यहाँ पे दिया गया। अब दिया गया नेक्स्ट जो है कि हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कैलिपर, कि कौन कौन से प्रकार के कैलिपर होते हैं। पहला जो है कि दिखाया गया है, दर्शाए गए वर्नियर कैलिपर के किस भाग में आंतरिक व्यास मापा जाता है, कि यानी कि इनर डायमीटर किस में मापा जाता है। यहाँ पे देखिए ए नंबर दिया गया है, ए नंबर, यहाँ पे बी, और यहाँ पे जो है कि पीछे में सी, और यहाँ पे डी। तो मैं आपको इसका सारा का वर्क बता दूँ। इनर डायमीटर मापने के लिए जो है कि ये वाला का काम करते हैं, ऊपर वाले भाग का। देखिए पहले ए नंबर का काम है इनर डायमीटर चेक करने का। ये जो है कि आपका क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक को, तो इसको बोलते हैं फिक्स जा, और ये वाला एरिया को क्या बोलते हैं, मूवेल जा। क्योंकि ये वाला एरिया को जो है कि हम लोग जो बी नंबर से डिनोट कर रहा अभी मैं, इसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक नंबर जो है आपका है वो अपने जगह पे स्थिर रहेगा। फिर वहीं बात करें कि सी में, जो यहाँ पे सी लास्ट में दिखाया गया है, वो होता है डेप्थ गेज, और डी जो है कि हमारा बीम होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें क्या होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है कि ए दर्शाए गए वर्नियर कैलिपर के ए से आंतरिक व्यास यानी कि इंटरनल डायमीटर मापा जाता है, तथा बी भाग से बाहरी डायमीटर यानी कि आउटर डायमीटर, तथा सी से डेप्थ मार्क को जो कि चेक किया जाता है। देखिए यहाँ पे सारा जो है कि आपको डिटेल्स में यहाँ पे क्लियर कर दिया। चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचाना, तो हम लोग जो कि पहले ही देख चुके हैं कि कौन सा है, तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से पार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सभी जो है कि पार्ट्स का नाम भी दिया गया है। हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो, पर मैं आपको जो है कि बता देता हूँ कि किस प्लेस पे कौन सा पार्ट्स है। ये वाला जो एरिया है इसको दिया गया है फिक्स जा, जो है कि फिक्स जा इंटरनल चेक करने के लिए, और ये जो है कि फिक्स जा एक्सटर्नल चेक करने के लिए, ओके, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। फिर ये है मूवेल जा इंटरनल चेक करने के लिए, यहाँ पे हो गया लॉकिंग स्क्रू, फिर ये हो गया आपका स्लाइडिंग यूनिट, ये वाला जो पूरा इसको आप लोग स्लाइड कर सकते हो। फिर यहाँ पे हो गया लॉकिंग स्क्रू, ये वाला भी आपको यहाँ पे क्या है लॉकिंग स्क्रू। फिर ये कि फाइन एडजस्टिंग स्क्रू इसको बोलते हैं। यहाँ पे मेन स्केल, ये वाला आपको हो गया बीम, और ये हो गया डेप्थ मेजरिंग, ठीक है, डेप्थ मेजरिंग। फिर यहीं पे आपका आ गया ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल, ये वाला भाग को बोलते हैं मूवेल जा एक्सटर्नल मेजरिंग। क्लियर। तो जितना भी इसमें पार्ट्स था वो सारा पार्ट्स को हमने बता दिया। इसके अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जो किया जाए ये हो जाएगा हमारा वर्नियर कैलिपर। इसका लिस्ट काउंट वगैरह हम लोग बता चुके थे कि लिस्ट काउंट कितना होता है। तो मिलीमीटर में अगर बात करें तो 0.02 मिलीमीटर, वहीं ब्रिटिश में बात करें तो 0.001 mm जो है इसका, सॉरी 0.001 इंच जो कि ब्रिटिश में इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चित्र में दर्शाया गया डायल वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमने पहले ही बता चुका कि डायल वर्नियर कैलिपर के रहे या फिर कहीं भी कैलिपर रहे तो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। डायल की अगर बात करें तो डायल किस पे करेगा, और नॉर्मल जो है कि माइक्रोमीटर। देखिए कैलिपर किस सिद्धांत पे तो काम नहीं, दो का पूछता है, एक डायल कैलिपर या फिर डायल टेस्ट इंडिकेटर, और दूसरा जो है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ कैलिपर वाला पूछा गया है कौन सा भी डायल कैलिपर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा रेक एंड पिनियन, क्योंकि जहाँ भी डायल लगा रहेगा वो जो है कि रेक एंड पिनियन में काम करेगा, क्योंकि वो रोटरी को जो कि लीनियर में और लीनियर को रोटरी मोशन में बदलने का कार्य करता है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा है, इस कैलिपर का सिद्धांत रैक और पिनियन पर आधारित है। इसके मेन स्केल पर एक परिशुद्ध रैक लगा होता है तथा इस रैक के साथ डायल गेज या पिनियन मैच करता है। थंब सेल के द्वारा मूवेल जबड़े को चलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्नियर कैलिपर में एक MSD एक मेन स्केल डिवीजन व एक वर्नियर स्केल डिवीजन का अंतर 10 मिलीमीटर होता है।
तो एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल के बीच जो कि कितना होता है, तो जो उसका लिस्ट काउंट होता है, यानी कि वर्नियर कैलिपर के बारे में बोला गया, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना 0.02, तो वही जो है कि उसका अंतर होगा मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच का अंतर। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए वर्नियर कैलिपर चित्र में एक्स से अंकित भाग को पहचाने। तो जो एक्स वाला भाग, इससे पहले हमने क्या किया था कि वर्नियर के सारा पार्ट्स को हमने जो कि डिफाइन किया, और अभी पूछा कि एक्स वाले भाग को क्या कहते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। पहले हमने क्या बोला था, ये लास्ट पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं, डेप्थ गेज। डेप्थ गेज के रूप में इसको हम लोग जो है कि काम करते हैं डेप्थ कैलिपर में। ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, मूवेल या आउटर साइड। ये वाला को मूवेल या इनर साइड, और ये वाला को जो है कि फिक्स या इनर साइड, और ये वाला को फिक्स या आउटर साइड। ये वाला एरिया को क्या बोलते थे, तो हम लोग बोलते हैं बीम। और यहाँ पे जो आपको मेजरिंग किया वो हो जाता है स्केल। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऊपर से दिखा रहे हैं कि ये बीम को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, बीम स्केल। क्लियर। यहाँ पे एक्स पर जो भाग है वो है बीम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है। तो हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है, फर्स्ट ऑप्शन देता है। ये देखिए, ये जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह आपका ALP कोलकाता में पूछा गया है। पूरा सेल में भी हमने देखा है 2-3 बार सेल में पूछा गया है, एक बार नहीं 2-3 बार कंटिन्यूअस DRDO में पूछा गया। ये जो है कि आपका माइंड को सिर्फ रीड करता है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेन स्केल डिवीजन के माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। जी हाँ, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर है वही अगर फर्स्ट में ही मिल गया तो इसमें और क्या बताना, तो यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो मीट्रिक प्रणाली की बात करते हैं, इसमें वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.02 mm होता है। हमने पहले जो है कि बता रखा है कई सारे क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। फिर देखिए 84 में क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 इंच हो जाएगा। और वहाँ अगर मीट्रिक जो है कि मीट्रिक पूछा था 0.02 mm होता, और यहाँ पे इंच पूछा था 0.001 इंच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि चित्र दर्शाए गए चित्र में जेनी कैलिपर द्वारा निम्न कार्य संपन्न किया जा रहा है। कौन सा कार्य जो है कि जेनी कैलिपर द्वारा किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, आंतरिक माप लिया, क्या इससे जो है कि इंटरनल में जो है कि माप लिया जा रहा है, या फिर एक्सटर्नल माप लिया जा रहा है, या फिर गोलाकार छड़ का जो कि सेंटर ज्ञात कर रहा है, या फिर गोलाकार कोरों के समांतर रेखा खींची जा रहा है। तो यहाँ जो कि ड्राइंग देख के ही पता चल रहा है कि एक सर्कल है, और सर्कल में जो कि ये कोशिश कर रहा है कि सेंटर ज्ञात करने का। इस टाइप से करने के बाद उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन और इस टाइप से लाइन जो मार दें, तो जो हमारे बीच में आएगा वही हमारा जो है कि एक सेंटर का काम करेगा। ठीक है, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गोला का जो कि राउंड जो बार है, राउंड जो उसका जो है कि सेंटर ये निकालने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट 86 में क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए सारा ALP में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैक्सिमम यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, चित्र में किस प्रकार के कैलिपर को दर्शाया गया। तो ये जो कैलिपर है किस प्रकार के कैलिपर को दर्शाया गया, तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है कि जेनी कैलिपर, जिसको और अलग नाम क्या बोलते हैं, ऑर्डलर कैलिपर, या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में एक हिल प्रकार के जेनी कैलिपर के द्वारा निम्न में से संपन्न किया जा रहा है। कौन सा कार्य संपन्न किया जा रहा है जेनी कैलिपर के द्वारा। तो ये जो है कि हम लोग पैरेलल एक लाइन खींच रहा है, वो खींच के यहाँ पे दिखा रहा है, क्या कर रहा है, इसका समांतर जो है एक लाइन को खींचा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या बोलता है। ऑप्शन है आंतरिक कोनों के समानांतर रेखाएं खींचना। तो आंतरिक तो नहीं खींच रहा था, ये तो है कि एक बाहर साइड से लगाया हुआ था। फिर नेक्स्ट बोलता है बाहरी कोनों के सहारे समानांतर रेखाएं खींचना। तो जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन है 88 नंबर कि कैलिपर का साइज लिया जाता है। तो कैलिपर का साइज किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन है लेग की लंबाई से, क्या लेग की लंबाई से हम लोग कैलिपर का साइज लेते हैं, या फिर पॉइंट से रिवेट के मध्य तक, या फिर टोटल लेंथ, या उपरोक्त ऑल ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट से रिवेट के मध्य। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं स्प्रिंग टाइप, क्या क्वेश्चन बोला है, स्प्रिंग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि स्प्रिंग टाइप
बाह्य कैलिपर यानी कि आउटसाइड कैलिपर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? ऑप्शन ए है क्या 0.25 mm या 0.5 mm या 0.75 mm या फिर 1 mm। तो देखिए यहाँ पे क्या स्प्रिट टाइप पूछ दे या फिर कुछ भी पूछ दे, इस साथ में क्या पूछा वो देखना मेन की पॉइंट। तो की पॉइंट जो बोल रहा है कि स्टील रूल के साथ, तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.5 mm। कितना होता है? 0.5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जिसके सापेक्ष में काम कर रहा है ना, स्पीड लेवल का अपने आप में कोई भी एक्यूरेसी नहीं होता है, वो किसके साथ कार्य कर रहा है उसके ऊपर डिफाइन होता है। तो यहाँ पे जो है कि वो स्टील रूल के साथ कार्य कर रहा है यानी कि उसका 0.5 mm इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, कौन सा? वो जैनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर यानी कि इनर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या फिर डिवाइडर कैलिपर। तो हम लोग जो है कि किसको 3 नाम से जानते हैं? तो जैनी कैलिपर को 3 अन्य नाम से जानते हैं। कौन कौन सा? तो फर्स्ट तो हमारा जैनी कैलिपर हो गया, सेकेंड हो जाता है ऑडलेग कैलिपर, थर्ड हो जाता है हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, जो है कि ये 3 नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये जो है कि समानांतर लाइनें खींचने के काम में आते हैं। चलिए 91 नंबर देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए निम्न भाग जो है कि निम्न माप कैलिपर प्रयुक्त होते हैं। तो एक खांचे की चौड़ाई को मापना है तो किसके द्वारा से आप मापते हैं? आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर या फिर ऑडलेग कैलिपर। तो जैनी कैलिपर और ऑडलेग कैलिपर दोनों जो है एक ही नाम है। ऑप्शन में सी और डी एक ही नाम है, सी और डी जो है कि एक ही नाम है, तो ये दोनों एक ही काम करेगा। फिर एक आ गया आउटसाइड कैलिपर और एक इनसाइड कैलिपर। हमें जो कि चौड़ाई मापना है ब्रेथ को, तो हम लोग किसके मापेंगे? तो इनसाइड कैलिपर के द्वारा जो कि हम लोग इंटरनल जो कि चौड़ाई को हम लोग मापने का काम करते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है कि निम्न में से जैनी कैलिपर का पहचान है, तो जैनी कैलिपर का पहचान है, निम्न में से जैनी कैलिपर पहचान ड्राइंग दे दिया गया और यहाँ पे पूछा गया कि जैनी कैलिपर कौन है, उसको पहचानने को बोला गया है। क्या फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ? तो देखिए पहला बात है, ये पहला जो है कि वो हो जाता है हमारा जैनी कैलिपर, ए नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दो कौन सा है? तो दो जो का हमारा इनसाइड कैलिपर है, ओके। इसका मुंह क्या होता है कि अंदर की ओर मुड़ा होता है, और ये कौन सा होता है? तो इनसाइड कैलिपर। और ये कौन सा है? तो ये हो जाता है हमारा आउटसाइड कैलिपर, और ये भी जो है कि आउटसाइड कैलिपर है। एक स्प्रिंग टाइप है और एक जो कि रिवेट टाइप है, क्लियर। और इसका काम क्या है? तो जैनी कैलिपर का प्रयोग गोल रॉड के से सेंटर को ज्ञात करने के लिए। फिर दिखाया गया चित्र में दिखाया गया कैलिपर का नाम बताया, ये कौन सा कैलिपर था? हमें पहले बता दिया कि जिसका अंदर की ओर मुंह मुड़ा हुआ है, इसका क्या दिखा रहा है कि जो है कि अंदर की ओर मुंह मुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा हो गया? तो हमारा ये जैनी कैलिपर हो, सॉरी इनसाइड कैलिपर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक कैलिपर यानी कि इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। नहीं देते 94 नंबर। 94 में क्या दिखाया गया है कि चित्र में प्रदर्शित कैलिपर का नाम बताया। अब ये कौन सा कैलिपर? तो ये जो है कि हमारा जो है कि वर्नियर कैलिपर तो नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है आंतरिक कैलिपर, जी नहीं। फिर है ऑडलेग कैलिपर, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। या तो ऑडलेग कैलिपर बोलिए या फिर आपको इसको जैनी कैलिपर बोलिए, दोनों जो है कि एक ही नाम होता है, क्लियर। फिर नेक्स्ट 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? स्प्रिंग टाइप कैलिपर है, तो स्प्रिंग टाइप कैलिपर कौन सा था? ऑप्शन देख लेते हैं। क्या फर्स्ट नंबर है आंतरिक कैलिपर यानी कि इनसाइड कैलिपर, सेकंड है आउटसाइड कैलिपर, थर्ड है जैनी कैलिपर, या फिर ए एंड बी इनसाइड और आउटसाइड दोनों। तो स्प्रिंग टाइप की अगर बात करें तो ये हमारा जो है कि दोनों, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी, क्लियर। जो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम, इसके बारे में क्या बोला है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि स्प्रिंग टाइप जो है कि आंतरिक कैलिपर तथा बाह्य कैलिपर आते हैं। इस कैलिपर का आकार को उसकी लंबाई द्वारा विनिष्ट किया जाता है, जो कि वृत्त के केंद्र से लेग की नेक की दूरी होती है। कैलिपर की माप शुद्धता को स्पर्श भाव से निर्भर करता है, क्लियर। तो इन्हें देखते हैं। चित्र में दर्शाया गया कैलिपर का नाम बताया, तो ये कौन सा कैलिपर है? चित्र में जो दर्शाया गया वो कौन सा कैलिपर है? फर्स्ट ऑप्शन है स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। क्या स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर है? तो इनसाइड कैलिपर तो है लेकिन स्प्रिंग जॉइंट नहीं है, स्प्रिंग जॉइंट में यहाँ पे रहेगा स्प्रिंग। सेकंड ऑप्शन बोलता है क्या कौन सा कैलिपर है? क्या स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर है? तो जी हाँ, पहले ड्राइंग तो देखने से लग रहा है कि ये स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर है। सेकंड ऑप्शन फिर क्या था देखने की जरूरत ही नहीं है। फर्म जॉइंट में जो है कि यहाँ पे रिबिट सा रहेगा, आपको जो है कि एक दूसरे के ये क्रॉस में रहेगा, तो यहाँ पे ये जो रहेगा ये हो जाएगा आपका फर्म जॉइंट, और ये जो है कि स्प्रिंग जॉइंट है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इसके बारे में इसका वर्क देख लेते क्या बोलता है कि स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर जो है कि कैलिपर वाले कैलिपर की दोनों लेग्स को एक स्प्रिंग वाली पिवेट द्वारा लगाया जाता है। लेग को खोलने व बंद करने के लिए एक स्क्रू व नट लगा होता है। इस प्रकार के कैलिपर में शीघ्रता से इच्छित सेटिंग प्राप्त की जा सकती है, मतलब अपना मन से जितना सेटिंग हो उसको प्राप्त की जा सकती है, एवं यह सेटिंग तब नहीं बदल सकती जब तक कि नट को घुमाया जाए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जेनिक कैलिपर को कहते हैं। जेनिक कैलिपर क्या बोलते हैं? क्या ट्रांसफर कैलिपर? जी नहीं। मार्किंग कैलिपर? नहीं। हार्मोप्रोडाक्ट कैलिपर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दिया है कि जेनिक कैलिपर का 3 अन्य नाम है, हार्मोप्रोडाक्ट, ऑरलेग और लेग एंड पॉइंट कैलिपर, या फिर जेनिक कैलिपर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ड्राइंग किसका दिखा गया है? तो ये जो कमलों का औसत कैलिपर यानी कि बाह्य कैलिपर, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। अब मैं आपको इतना बता दिया ना कि आप फटाक से ड्राइंग देखोगे और आप उसका आंसर भी बता सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है अब आपके लिए। ऐसा हमने जो है कि काफ़ी इजीली वे में आपको हमने बता दिया है। और जहाँ पे जिस एक टॉपिक से अगर 100+ जो क्वेश्चन कर लेगा, क्या लगता है कि आपसे अगर कोई भी टॉपिक कोई भी एग्जाम में अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछे तो छूट पाएगा? जी नहीं। इस सारे क्वेश्चन का निचोड़, पूरे चैप्टर को निचोड़ करके निकाला गया है और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वही सारा जो है कि आपको एग्जाम के लिए निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? चित्र में दिखाया गया कैलिपर का एक्स भाग को प्रदर्शित करना बताना है। तो एक्स भाग क्या है? ये कौन सा? पहला बात तो जेनिक कैलिपर है। क्या है? तो जेनिक कैलिपर है, उसमें एक्स को भाग दिखा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्या एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट है? जी, एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट यहाँ पे होता है। क्या बेंट लेग है? तो जी हाँ, ये जो है कि हमारा ये बेंट लेग होता है। इस टाइप से आएगा, अगर जो मिल रहा है तो हमारा होता है बेंट लेग। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता में कितनी होती है? वर्नियर हाइट गेज की कृषि कितनी होती है? तो क्या देखा था? 0.02 mm। उसको हम लोग कई बार हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें और ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका लिस्ट काउंट निकालने की बात करें तो लिस्ट काउंट भी हमने निकालना सिखा दिया है। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे वो लोग जो है कि देख लेना। यहाँ पे क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या बोलते हैं? पल 1 माइन, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1 - 1 मेन स्केल डिवीजन बटा में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होता है? 50। तो और 1 - 49 बट्टा में 50 करेंगे तो कितना? 50। यहाँ पे एल्सियम 50 में से 49 के 1 बट्टा में 50। जब इसको करोगे टोटल तो कितना आ जाएगा? जो कि आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आपको जो 0.02 यहाँ पे निकल के आ जाएगा लिस्ट काउंट। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हार्मोप्रोडाक्ट कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो हार्मोप्रोडाक्ट कैलिपर का क्या उपयोग है? तो जो जेनिक कैलिपर का उपयोग रहेगा वही जो इसका उपयोग रहेगा। तो रेखा के किनारे के समानांतर रेखा किनारे, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। वो हार्मोप्रोडाक्ट बोल दे, जेनिक बोल दे या आउटसाइड बोल दे, तीनों का ऑडलेग बोल दे, तो तीनों कैलिपर का एक ही काम है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वर्नियर यहाँ पे क्या पूछा है? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा। ऐसे हम लोग क्या जानते थे कि 0.02 होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन दिया नहीं है। तो क्या दिया है ऑप्शन? 0.01, 0.001 या फिर 0.1। तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, 0.1, क्योंकि ये एग्जाम में जो माना गया ना वही दिखाया गया। किसने माना है? तो इसरो ने। देखिए किसने इतना बड़ा गलती किया है? तो इसरो ने जो है कि इस क्वेश्चन को इतना बड़ा गलत किया है। हो सकता है, मुझे अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन जब इस पर अगर क्वेश्चन किसी ने अगर जो भी चैलेंज किया होगा तो इस आंसर को बदला गया होगा, या फिर इस ऑप्शन को, या फिर जो है कि इसके जो कि सभी जितने कैंडिडेट्स एग्जाम दिए होंगे सभी को इक्वल मार्क्स दे दिया, क्योंकि इतना बड़ा गलती एक इसरो से जो है कि पॉसिबल नहीं है। और इसरो ने गलती किया है तो उसने जो कि इस गलती को जरूर माना होगा और जो है कि सभी को समान नंबर दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पे भी बताया है कि इसका जो राइट आंसर होता है वो तो होता है 0.02, लेकिन जो है कि जबकि आयोग ने विकल्प 0.1 को जो है कि सही उत्तर माना है। यहाँ पे ये क्लियर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन में इनमें से मार्क द ऑड ऑन आउट, ठीक है, इनमें से उसको अंकित करें जो इस ग्रुप का नहीं है। यानी कि चारों में से कौन सा एक ग्रुप का? देख ले, रीजनिंग में जैसे पूछा जाता है वैसे आपका जो है कि यहाँ थ्योरी में पूछा गया। यानी कि टेट थ्योरी को कोई हल्के मत लीजिए, ये काफ़ी आपके साथ जो है कि आपको परेशान करने के लिए काफ़ी है। रीजनिंग तो सब कोई बनाते हैं। अब लीजिए यहाँ टेट थ्योरी में रीजनिंग बनाई है,
क्या पूछा गया, इनमें से उसको अंकित कर जो इस ग्रुप में नहीं है। हर्मोप्रोडाक्ट कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, जेनी कैलिपर या फिर ऑडलर कैलिपर। तो क्या इसमें है कि हमने क्या बोला था कि जेनी कैलिपर में जो कि 3 लोग होते हैं, जेनी कैलिपर में जो कि 3 लोग होते हैं, कौन कौन 3 नाम होता है, पहला एक जेनी कैलिपर, ऑडलर कैलिपर और जो है कि हर्मोप्रोडाक्ट कैलिपर। तो कौन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी वर्नियर कैलिपर, ये जो है कि नहीं होता है। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है किसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला था कि अलग को ना अलग को पहचानिए, तो हम लोगों ने अलग पहचान लिया, अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 यानी कि आज के क्लास का जो है कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ा बात कि इसमें जो है कि लिस्ट काउंट आपको निकालने के लिए काफ़ी अच्छे से समझाया गया। आप लोग इस सवाल को अगर देख लोगे ना, अच्छे से समझ लोगे, तो आप जो है कि आसानी से कोई भी लिस्ट काउंट को आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के डिवीजन मुख्य स्केल के 50 डिवीजन के अधिग्रह करते हैं। मुख्य स्केल की रीडिंग 30 mm है और 2 mm वर्नियर स्केल के डिवीजन मुख्य स्केल के साथ सौंपा गया। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या दिया गया है। हाँ, यहाँ पे इंग्लिश में देखिए क्लियर किया गया। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना है, तो 50 mm दिया गया है, जो है 50 भाग में बांटा गया है। प्लस वहीं जो कि यहाँ पे क्या था, 1 वर्नियर कैलिपर जब 50 डिवीजन में बांटा गया है, 1 कैलिपर जब 49 डिवीजन में बांटा गया, तो अलग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया है। कोई बात नहीं, आप यहीं से आप डाट समझ सकते हो क्या क्या दिया गया है। पहला देखा जाए कि वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि 50 बराबर भाग में बांटा गया है। वही मेन स्केल जो कि कितना है, तो 49 है। इसको जो सूत्र से अगर बनाते हैं लिस्ट को निकालने के लिए, तो क्या होता है, हमने पहले बोला 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन बटा में वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 माइनस 49 अपन 50 करेंगे तो कितना 50 माइनस 49 अपन 50, तो 1/50 को जो डिवाइड करोगे 0.02 mm हो जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन आपको एक और इधर भी कहीं था, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या किया गया है, तो इसमें थोड़ा सा देखिए फॉर्मूला बेस्ड ना करके इसमें जो कि डायरेक्ट निकाल दिया। 49 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/50 से, तो कितना आ गया 49 ऊपर हो गया बटा 50, तो इसको आपस में डिवाइड किया तो 0.98 आएगा। अब 0.98 को 1 में से अगर 0.98 को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.02। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन जो बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका है ना, वो ये वाला बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका है। आप इस बेस्ट तरीका से अगर निकालोगे तो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो ये क्या हमने निकाला 0.02, वो तो हमने सिर्फ लिस्ट काउंट निकाला। अब उसके आगे क्या दिया हुआ था कि मेन स्केल का जो रेंज है वो है 30 है, वर्नियर स्केल का रेंज जो है वो 20 है। तो इस दोनों को जब इंक्लूड करेंगे तो वर्नियर स्केल का रेंज को जो है कि लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और मेन स्केल का रेंज को जोड़ देंगे, यानी कि 30 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई कितना आया था हमारा 20। जो वर्नियर स्केल का रेंज है वो है 20, तो 30 प्लस इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, तो टोटल कितना हो जाएगा 30.40। आंसर जो है किसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब। टोटल देखिए लगभग 1 घंटे का ये पूरा वीडियो है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राइंडिंग, जो कि आपको दिन पर दिन हम जो कि कंटिन्यूस हर दिन में एक क्वेश्चन आपको लाएंगे। ग्राइंडिंग की अगर बात करें तो इसमें भी लगभग करीब 40-50 क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको एक क्लास में करवाने का कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ITI हो, अप्रेंटिसशिप का एग्जाम दे रहे हो, ITI एग्जाम दे रहे हो, CTS कर रहे हो, किसी भी कंपनी में आप वैकेंसी का एग्जाम दे रहे हो, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे कि आपको पूछा ना जाए, तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को देखते रहते, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।